हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू गुरुकुल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख रहे थे, तो इसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन लाइन से कर लिए थे कवर। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने कवर करा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया आपने, पार्ट फर्स्ट देख लिया मेरा। आज की वीडियो के अंदर पार्ट सेकंड के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ये 3 क्वेश्चन आज पार्ट सेकंड के अंदर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चौथा, पांचवा और छठा, 3 क्वेश्चनों की सीरीज आएगी बच्चों ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो बच्चों ध्यान से क्वेश्चन रीड करो। मैंने जो बातें बोली थी वो हर एक वीडियो के अंदर अप्लाई होनी चाहिए। टेबल साथ में लिखी हुई है, टेबल के अंदर जितनी भी चीजें हैं प्लीज याद कर लो बार बार। मैं तो लिखवा देता हूँ यहाँ पे पेपर के अंदर, और कोई नहीं लिखवाने वाला। ठीक है, कोई नहीं बताएगा, कम से कम टेबल बनानी आनी चाहिए। मैंने टेबल बनानी भी सिखाई है अपनी वीडियोस के अंदर, कैसे टेबल को फॉर्म किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन रीड करके फिगर बनानी आ गई ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में तो कुछ भी नहीं है। इतने इतने से क्वेश्चन होते हैं, नहीं पता खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन जो बच्चा फिगर बनानी सीख गया वो क्वेश्चन कर सकता है। अगर तुम फिगर को रट्टा मार के जाओगे तो बेटा अपनी बर्बादी कर रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। चैप्टर को भूल जाओ। The angle of elevation, elevation मतलब ऊपर देख रहा है। The angle of elevation of top of a tower, देखो top of a tower, इसका मतलब है भैया कहीं ना कहीं टावर बना हुआ है। ये ना भैया टावर, ये क्या है सर, टावर है। ठीक है, एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो बच्चों ये है ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट है, जैसे कि मैंने ये पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे। ठीक है, इस पॉइंट से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। और ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। मैंने बना दिया, ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो ये जो पॉइंट था ना, ये जो पॉइंट था, ये फुट ऑफ द टावर मतलब ये जो टावर का पैर है, टावर के पैर, फुट ऑफ द टावर बोलते हैं। टावर का जहाँ से जमीन के साथ कांटेक्ट है, वहां से यहाँ तक की दूरी कितने सेंटीमीटर की है बच्चे, 30 मीटर की दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 30 मीटर की दूरी है। जहाँ से वो बंदा देख रहा है इस खंभे को, इन दोनों की दूरी कितनी है, 30 मीटर की दूरी है। ठीक है, अच्छा हमें क्या बताना है सर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट बतानी है, मतलब ये होती है हाइट ऑफ द टावर, ये h हाइट बतानी है हम लोगों को। ठीक है बच्चों, अब एक चीज बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है क्या होती है बच्चे, परपेंडिकुलर होती है। नीचे वाला क्या होता है बच्चे, बेस होता है। अब मैंने एक शॉर्टकट बताया था, याद है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके अंदर ये जो परपेंडिकुलर और बेस है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन सा फंक्शन देता है, tan थीटा वाला फंक्शन देता है। बच्चों अभी यहाँ पे क्या यूज करना है, tan थीटा यूज करना है। tan थीटा क्या होता है बच्चे, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम बना लो, लेबलिंग, फिगर बना ली, फिर लेबलिंग। ये है ए, ये है बी, ये है सी। क्योंकि बच्चे अभी से आदत नहीं डालोगे तो पता क्या होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम आएंगे, दो ट्रायंगल बनेंगे। टीचर ये नहीं समझ पा रहा तुमने कौन सा ट्रायंगल के अंदर tan थीटा लगाया है, cos थीटा लगाया है, तब वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू होती है। तो ऐसी ऐसी फिगर आती है, हम ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, छोटा भी ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल दिया, कौन से ट्रायंगल पे तुमने थीटा लगाया, तो वो पता नहीं चल पाता टीचर को। तो अभी से आदत डालो, फिगर बनाओ, लेबलिंग करो और मेंशन करो कौन सा ट्रायंगल लिया है। एक ट्रायंगल ABC, ठीक है, tan थीटा लगा रहे हैं हम। tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर है। ठीक है, tan थीटा कितना है, 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, जिसे हम बोलते हैं हाइट ऑफ द टावर। बेस कितना है सर, 30 मीटर है, 30। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 अपॉन में √3, हाइट अपॉन में 30 डिग्री। 30 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 30 अपॉन में √3। ये आ गई बच्चे हाइट। अच्छा, √3 एक्सेप्टेबल नहीं होता डिनोमिनेटर में, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 30 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में √3, तो ये हो गया बच्चे 30 √3
अपॉन में √3 से √3 कट जाएगा, स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर से रूट कट गया तो बच्चे कितना आ गया अपने पास 30√3 अपॉन में 3। ये आगे बच्चे हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई बच्चे, हाइट ऑफ द टावर आ गई 30√3। ठीक है बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है सर। और इसको और सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा, देखो इसको क्या करो 3 से काट दो, 3 10 क्या होता है 30। हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई अपनी 10√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये है अपना लास्ट फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, नोट करो फटाफट। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो काइट पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पे ग्राउंड से। ये है बच्चे ग्राउंड, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, ये भी पतंग। ठीक है, ये है काइट 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ठीक है, above the ground the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। अब देखो भाई काइट उड़ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट तो उड़ती नहीं काइट, काइट ऐसे उड़ती है, ऐसे यहाँ से उड़ा रहे हैं तो सामने पतंग होती है। तो भैया इस पतंग को यहाँ से बंदे उड़ा रहे हैं और इन्होंने ग्राउंड पे टाइट करके रख दी। टाइट मतलब होता है गांठ मार के धागे को यहाँ पे रख दिया। ठीक है बच्चों, धागा यहाँ पे जमीन में बांध दिया और यहाँ पे ये पतंग उड़ गई है। अब आगे क्या बोला है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड से जो धागे का इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें क्या बताना है, इस स्ट्रिंग की, ये जो धागा है, ये जो धागा है इस धागे की लंबाई बतानी है। ठीक है, ये जो धागा है इस धागे की लंबाई बतानी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक होता है बच्चे झोल, जैसे एक पतंग उड़ती है ऐसे कि भैया यहाँ से पतंग उड़ाना चालू करें लेकिन ये धागा लटक गया। जब धागा इस तरीके से लटक जाता है तो धागे की लेंथ बढ़ जाती है। तो वैसे तो इसने बोला है कि भैया धागा बिल्कुल खिंचा हुआ है ऐसे करके, टाइट ऐसे है बिल्कुल स्ट्रेट, कोई स्लैग नहीं है इसके बीच में। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अच्छा, इस धागे की लंबाई बता दो। तो सच्ची थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, ये होती है बेस। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये ट्रायंगल हो गया एबीसी, किन दो रेशियोज के बीच में रिलेशन लग रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेनियस हमें निकालना है। तो यहाँ पे ढूंढो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। देखो पहला ही फंक्शन है, क्या नाम है इसका, साइन थीटा। तो हम ट्रायंगल में कौन से ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के अंदर हमने क्या लगाया, साइन थीटा। किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के बराबर होता है। थीटा कितना दे रखा है सर, 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, 60 है, हाइपोटेनियस हमको निकालना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वहां से चेक कर लो। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये है 60 और ये है हाइपोटेनियस। ठीक है भाई, साइन 60 √3/2 होता है। देखो बच्चों होता क्या है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। हाइपोटेनियस यहाँ पे आती है इस प्लेस पे, यहाँ लिख दिया मैंने हाइपोटेनियस। 60 यहीं पे रहेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 60 से, और ये जो √3 है वो इस हाइपोटेनियस की जगह लिख दूंगा मैं, ये आ गया √3। ठीक है बच्चों, अब हाइपोटेनियस कितने आ गए बच्चे, 120। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120 √3 आ गई। ठीक है, अब नीचे √3 है, इसको क्या करो, रैशनलाइज करो, √3 डिवाइड बाय √3। ये आ गया बच्चे 120 √3 बटे √3 का स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चे, 120 √3 स्क्वायर से रूट कटता है, तो यहाँ आ गया 3 4 होता है 12, 40 आ गया। 40 √3 इज द आंसर मीटर। ठीक है, तो भैया ये जो धागे की लंबाई है वो कितनी थी, 40 √3 मीटर लंबी थी। नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो ध्यान से पढ़ो। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जो कि लंबा है, कितना लंबा है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, एक बच्चा था, ये रहा बच्चा, इसकी लंबाई मैंने बनाई 1.5 मीटर। ठीक है, टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये कुछ दूरी पे खड़ा है, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग के सामने खड़ा है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग है कितने मीटर की है, 30 मीटर की बिल्डिंग है, इसके सामने खड़ा है कुछ दूरी पे। ठीक है,
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग का, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसकी आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और एक बात और कही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अब ये जो बच्चा है ना, ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बच्चा अभी यहाँ खड़ा था, अब थोड़ी देर बाद ये जैसे ही आगे गया, जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि बच्चे जैसे ही हम किसी चीज के पास आते हैं एंगल बड़ा होने लग जाता है। अब एक भी घर में बैठे बैठे अपने साथ एक चीज फेस करो, सोचो कि फॉर एग्जांपल वहां पे एक मच्छर बैठा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी घर का बल्ब देखो, तो जब हम अपने थोड़ी दूर से उस बल्ब को देखते हैं तो थोड़ी मुंडी ऐसे रहती है, एंगल पे रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम उस चीज के पास जाएंगे, पास मूव करेंगे, तो हमारी गर्दन ऊपर की तरफ मूव करती है, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लग रहा है, जैसे ही ये बच्चा पास में जाएगा वैसे उसका मुंह ऊपर की तरफ जाएगा और एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अच्छा, हमें ये डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस बताना है कि भैया कितने मीटर ये यहाँ से यहाँ किसका, समझ लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। अब लेबलिंग चालू करो, ए बी सी डी ई एफ जी, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बस मैंने इस तरीके से कर दी, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें डिस्टेंस ए बी, ठीक है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें गिवन क्या क्या चीजें, हमें ये बिल्डिंग की लंबाई दी गई है और बच्चे की लंबाई दी गई है, तो स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। ये देखो, ये पूरी बिल्डिंग, ये जो पूरी बिल्डिंग है ये कितने मीटर टॉल है, 30 मीटर। अच्छा, इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट, तो ये सेम ही है, देखो 1.5 मीटर लंबा ये है, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई होगी, 1.5 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंथ है, 1.5 मीटर। तो जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो इसके अंदर साइड तो बस इतनी आ रही है, इस ट्राइंगल के अंदर साइड तो बस इतनी सी ही आ रही है, तो इस साइड को निकालने के लिए क्या किया जाता है, ईडी को निकालने के लिए सबसे पहले ईडी निकालो। ईडी कैसे निकलेगा, जब मैं ईसी में से, इस पूरी बड़ी साइड में से, ईसी में से माइनस कर दूंगा बीसी को, बीसी को माइनस कर दूंगा। ईसी कितना था बच्चे, 30, और ये कितना था, 1.5। अगर 30 मीटर में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे, 28.5 बचता है, 28.5 बचता है, ठीक है। ईडी कितना आ गया, 28.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 28.5 आ गया। अच्छा सर, आप क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया, तो बच्चों एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको ले लो x, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या ले लो बच्चे, y ले लो, ठीक है। अब क्या करो, हमेशा सबसे पहले छोटा ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, हमेशा कभी भी दो ट्राइंगल आते हैं, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल, तो छोटे ट्राइंगल से स्टार्ट करो। छोटा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल EGD, इन ट्राइंगल EGD, EGD तुमने ट्राइंगल ले लिया, EGD ले लिया। EGD के अंदर देखो बच्चे, ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है, ये x है तो ये भी x होगा, ये तो पता है, इंट्रोडक्शन में सारी चीजें बताई। ये कितना था सर, ये कितना था, ये अभी निकाला 28.5, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है सर, 28.5 की। अब हमारे को परपेंडिकुलर और बेस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये है अपना बेस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन सा फंक्शन देता है, tan थीटा देता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan कितना है सर जी, 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना है, 28.5 है, बेस कितना है अपने पास, बेस है y, ठीक है, बेस कितना है, बेस है y। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/, सॉरी, tan 60 की वैल्यू होती है √3, 28.5 अपॉन में y, ठीक है बच्चों। अब y को इधर ले जाओ, √3 को नीचे ले आओ,
तो y कितना आ गया 28.5 अपॉन में √3। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है सर, ये जो नीचे रूट है इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। ये जो डिनोमिनेटर में रूट आता है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ रैशनलाइज करता हूँ थोड़ा सा इसको। तो ये जो y है 28.5 अपॉन में √3 था, इसको मल्टीप्लाई कर दो √3 अपॉन में √3, तो ये आ गया 28.5 √3 अपॉन में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटता है तो आ गया 28.5 √3 अपॉन में 3। बच्चे ये कट जाएगा 3 से, 3 9 जा होता है 27, 15 बचा 3 5 जा 50, 9.5 √3 आंसर आ गया हमारा। जो y आया कितना आया बच्चे 9.5 √3। y क्या था बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था 9.5 √3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करें सर, हमें x निकालना है। x निकालना है तो हमें ये बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे करता हूँ मैं एन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, EFD ट्रायंगल ले रहा हूँ। EFD ट्रायंगल के अंदर सेम लॉजिक लगाना है। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। tan कितना है सर, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपॉन में बेस कितना है x और y, बेस है इसका x प्लस y। देखो बच्चों यहाँ से आ सकती दूरी x और y को मिला के ही तो आएगी x प्लस y। ठीक है, बेस है अपना x प्लस y। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1 अपॉन में √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन में x प्लस में y बच्चे अभी निकाला था 9.5 √3। y कितना है 9.5 √3। चलो इसको बाद में पुट करेंगे, अभी रहने दो। x प्लस y है, बाद में बढ़ा देंगे इसको। अब बच्चों क्या करना है, अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चे क्या निकल के आएगा x प्लस y इक्वल टू 28.5 √3। ये निकल के आया हमारा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब इस y के अंदर वैल्यू रख दो। x प्लस y की वैल्यू कितनी थी 9.5 √3 जो कि हमने निकाली थी। 28.5 √3 ये यहाँ पे एज इट इज आ गया। अब इसको क्या कर दो, पीछे ले जाओ माइनस करने। x की वैल्यू निकल के आएगी 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो 28.5 √3 में से 9.5 √3 जाएगा तो √3 तो एज इट इज रहेगा बच्चे। 5 में से 5 गए 0, 28 में से 9 गया तो बच्चे बचता है 19 √3 मीटर। ये किसकी लेंथ है, ये x की लेंथ है बच्चे। x क्या लेंथ करा था हमने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही निकालना था, क्या यही निकालना था हमें। AB कितना आ गया बच्चे 19 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोला था क्वेश्चन में कि कितना बच्चा आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो वो हमने एक्सेलरेट करा था, x हमने निकाल दिया 19 √3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 3 क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अभी इस टाइम बहुत सिंपल चल रहा है। अभी जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अब तक का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 ट्रायंगल एक साथ आए। ये पहला ऐसा क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने देखा है। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो, जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड बाय।